आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। पैसा इन्वेस्ट करना एक जरूरी स्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। कई लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, तो कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता समझते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क क्या है, कौन सी स्ट्रेटजी किस सिचुएशन में काम करती है, किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व होता है और एक आम व्यक्ति को क्या फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो में हम दोनों स्ट्रेटजीज को डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, हिस्टोरिकल डाटा पैटर्न्स के साथ। सब कुछ हम कवर करेंगे ताकि आप अपने लिए सही फाइनेंशियल पाथ चूज कर सको। तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की नीड और रियलिटी की। आज के ज़माने में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि अगर आप अपना पैसा सिर्फ बैंक में रख कर छोड़ देते हो तो आपका पैसा साइलेंट मोड में वैल्यू लॉस करता रहता है। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट जरूरी हो गया है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ कोई शेयर बाय कर लेना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। वेल्थ क्रिएशन, पैसिव इनकम, रिटायरमेंट फंड या शॉर्ट टर्म गोल। ये क्लैरिटी ही आपको डिफाइन करती है कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए या शॉर्ट टर्म में। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो आप बीच में फंस जाओगे। कभी लॉन्ग टर्म बोलकर शॉर्ट टर्म ट्रेड कर लोगे, कभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखकर लॉन्ग टर्म होल्ड कर लोगे और एंड में मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेसिक मीनिंग होता है किसी भी एसेट में 5 साल, 10 साल या 20 साल या उससे ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट रहना। ये एसेट स्टॉक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स या गोल्ड भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोर कंसेप्ट होता है कंपाउंडिंग का पावर। जब आप अपना पैसा टाइम के साथ ग्रो होने देते हो तो आप प्रिंसिपल पर ही नहीं बल्कि रिटर्न्स पर भी रिटर्न कमाते हो। लॉन्ग टर्म में मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस मैटर नहीं करते। मार्केट ऊपर नीचे होता है, लेकिन हिस्टोरिकल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म चार्ट ऑलमोस्ट हर इकोनॉमी में ऊपरी गए हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मार्केट के नॉइज को इग्नोर करते हैं और सिर्फ बिजनेस फंडामेंटल्स, अर्निंग ग्रोथ के डायरेक्शंस को फोकस करते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका होल्डिंग पीरियड कुछ दिन, कुछ हफ्ते या मैक्सिमम कुछ महीने होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स चार्ट पैटर्न्स, मार्केट न्यूज पर डिपेंड करते हैं। शॉर्ट टर्म का मेन एम होता है क्विक प्रॉफिट जनरेट करना, लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक स्किल बेस्ड गेम है जिसमें इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स मार्केट के माइक्रो मूवमेंट्स का एडवांटेज उठाना जानते हैं, जैसे ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, वॉल्यूम स्पाइक्स हो गए। लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है क्योंकि आप शॉर्ट टाइम में प्राइस मूवमेंट्स का प्रेडिक्शन कर रहे होते हो जो कभी भी न्यूज या ग्लोबल सेंटीमेंट से चेंज हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि टाइम रिस्क को कम कर देता है। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी मैटर नहीं करती। क्रैश भी आए तो लॉन्ग टर्म में वो रिकवर हो जाता है। शॉर्ट टर्म में रिस्क एक्सट्रीमली हाई होता है। एक न्यूज, एक ट्वीट, एक ग्लोबल इवेंट प्राइस को सेकंड्स में नीचे गिरा सकता है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में लॉस होना ही प्रोबेबिलिटी लॉन्ग टर्म से काफी ज्यादा होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एनुअल रिटर्न एवरेज 12 से 15% होता है। इक्विटी के केस में कंपाउंडिंग की वजह से ये डेकेड्स में बहुत ज्यादा वेल्थ जनरेट करता है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट परसेंटेज अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी 2% मिल सकता है, कभी 20% तो कभी 30% हो सकता है, जो स्टेबल नहीं होता। शॉर्ट टर्म रिटर्न्स हाई रिवार्ड, हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को टाइम मार्केट को समझना नहीं बल्कि बिजनेस को समझने में लगाना होता है। एक बार स्टॉक चूज करने के बाद आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को चार्ट, इंडिकेटर्स, रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट टाइमिंग सब कुछ मैटर करना पड़ता है। ये फुल टाइम जॉब जैसा होता है। इसमें डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल्स और इमोशनल के बिना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डेंजरस हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि कौन से पर्सन्स के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बेस्ट है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो,
डेली मार्केट मॉनिटर नहीं कर सकते, सेफ एंड स्टडी बेस्ट बनाना चाहते हो, तो कंपाउंडिंग का पावर एंजॉय करना चाहते हो, या रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेस्ट रहेगी। ये उन लोगों के लिए है जो पेशेंस रखते हो, ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं और मार्केट से पैनिक सेलिंग नहीं करते। तो बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग उन लोगों के लिए सही है जो रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, डेली चार्ट्स एनालाइज कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में स्ट्रांग होते हैं और लॉस एक्सेप्ट करने का मेंटल स्ट्रेंथ रखते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग उनके लिए है जिनके पास टाइम ज्यादा है और एक्सपीरियंस है। बिगिनर्स के लिए ये डेंजरस हो सकती है। बिहेवियरल फाइनेंस एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमंस इमोशन से ड्रिवन होते हैं। शॉर्ट टर्म में ग्रीड और फियर आता है, लॉन्ग टर्म में पेशेंस डिसिप्लिन आता है। इसी वजह से ज्यादा लोग लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। कई लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों स्ट्रेटेजीज मिक्स करते हैं। ये बैलेंस अप्रोच होती है जिसमें 70% लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होता है और 30% ट्रेडिंग कैपिटल। इससे लर्निंग भी होती है और रिस्क भी कंट्रोल में रहता है। दोनों स्ट्रेटेजी सही है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन डिसीजंस आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस, टाइम और नॉलेज पर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म बेस्ट बनाता है, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो क्रिएट करता है। अगर स्किल्स हो तो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या हाइब्रिड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।